नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में अनेक ऐसी सड़कें हैं जिन्हें डरावनी या भूतिया सड़कों के रूप में जाना जाता है और रात के समय इन सड़कों से गुजरना खतरे से खाली नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ प्रेतात्माएं नजर आती हैं और उनके कारण कभी कभी वहाँ से गुजरने वालों को अपनी जान से हाथ धोने पड़ जाते हैं। आज की हमारी कहानी हाईवे पर घटी एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, राघव को अपने बिजनेस के सिलसिले में चेन्नई से पुदुचेरी जाना था। शाम का समय था और इसीलिए उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, कल सुबह चले जाना। रात को अकेले इतनी दूर जाना क्या सही रहेगा? मगर राघव नहीं माना। उसने जाने की जिद की तो की, लेकिन उसकी माँ ने उसे लाल कपड़े की एक छोटी सी थैली दी थी और कहा था कि इसे जेब में रख लेना। राघव ने उस थैली को जेब में रखा और फिर वो घर से निकल गया। राघव चला जा रहा था और हाईवे लगभग सूना पड़ा था। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। रात के करीब 10 बज गए थे। कुछ दूर तक ऐसे ही वो चलता रहा। फिर एक ढाबा आया और गाड़ी रोककर राघव ने कुछ देर वहां आराम किया, खाना खाया और उसके बाद वो फिर निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सुनसान और जंगली एरिया आ गया है। अभी कुछ दूर वो गया ही था कि उसे सामने से एक लड़की भागती हुई अपनी तरफ दिखाई दी। लड़की दुल्हन का लिबास पहने हुई थी और बार बार गाड़ी रोकने के लिए इशारा कर रही थी। राघव ने सोचा शायद कोई लड़की मुसीबत में है और उसकी मदद करना उसका कर्तव्य बनता है। बस यही सोचकर उसने उस लड़की के पास आते आते गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकते ही वो लड़की पास आकर कहने लगी, आगे हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और मेरे पति और उसके परिवार के कुछ लोग घायल पड़े हैं। प्लीज मुझे वहां तक लिफ्ट दे दीजिए। राघव ने बिना कुछ सोचे समझे ही गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया और वो लड़की गाड़ी में बैठ गई। राघव ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी फिर से सुनसान हाईवे पर दौड़ते हुए पुदुचेरी की तरफ बढ़ने लगी। जब काफी देर तक सड़क पर कोई दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी नहीं दिखी तो राघव को उस लड़की पर थोड़ा शक हुआ। फिर जैसे ही उसने शीशे में देखा तो उसके होश उड़ गए। उस शीशे में लड़की नहीं, लड़की की जगह हड्डियों का कंकाल नजर आया। कंकाल भी ऐसा कि जिसकी आंखें अभी भी जिंदा लोगों जैसी ही थी और राघव की ओर वो घूरे जा रही थी। ये सब देखकर राघव के हाथ पांव कांपने लगे और वो अपनी गाड़ी से संतुलन खो बैठा। तभी उसके सामने से एक दूसरी गाड़ी आती हुई दिखाई दी और राघव ने उस गाड़ी से बचने की भरसक कोशिश की, मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ। जोरदार धमाके के साथ दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। पर गनीमत ये रही कि राघव की गाड़ी नीचे गहरी खाई में गिरते गिरते बची। राघव बेहोश हो गया और उसे कुछ होश न रहा। फिर कुछ देर बाद किस्मत से पुलिस की वैन उधर से गुजरी तो पुलिस वालों ने राघव की पलटी हुई गाड़ी को देखा और राघव को अस्पताल लेकर आए। जब राघव को होश आया तो उसने पुलिस वालों के साथ अपनी घटना शेयर की। उसकी बात सुनकर पुलिस वाले चौंक गए और पुलिस अधिकारी ने राघव को बताया, ये तो चमत्कार ही कहा जाएगा, क्योंकि आज तक कोई भी उस जंगल की चुड़ैल से बच नहीं पाया। वो रात के समय में अक्सर वाहन चालकों को अपना शिकार बनाती थी और कोई भी जिंदा नहीं बच पाया था। अक्सर लोगों की गाड़ियां गहरी खाई में गिरकर चकनाचूर हो जाया करती थी। तुम पहले इंसान हो राघव जिसने उस प्रेत आत्मा का सामना किया है और अभी भी वो जिंदा हो। राघव को पहले पहले तो पुलिस वालों की बातों पर यकीन करना मुश्किल हुआ, मगर जब उसने ये देखा कि रात को जिस गाड़ी से उसकी टक्कर हुई थी उसका तो कहीं नामो निशान ही नहीं था। मतलब वो किसी गाड़ी से नहीं टकराया था, बल्कि वो दूसरी गाड़ी उस चुड़ैल का भ्रमजाल था जिससे वो बच गया था। उस दौरान वो मर भी सकता था और बुरी तरह से जख्मी भी हो सकता था, पर ऐसा उसके साथ कुछ नहीं हुआ। वो बस बेहोश हो गया। इस बात ने राघव को बहुत चौंका दिया था कि गाड़ी सड़क पर पलटी और उसे जरा सी भी चोट नहीं आई। भला ये हुआ कैसे? यही सोचते सोचते उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो माँ की दी हुई वो लाल कपड़े की थैली उसके हाथ में आई और फिर वो उसे देखता ही चला गया। थोड़ी देर बाद उसे ये समझ में आया कि शायद ये चमत्कार उसी पवित्र थैली का था जो चलते समय माँ ने उसे दी थी और जेब में रखने के लिए कहा था। दोस्तों, वो चमत्कार वास्तव में ही उस थैली के कारण संभव हो सका था, क्योंकि उसमें माँ दुर्गा की छोटी सी मूर्ति और एक रक्षा सूत्र था। राघव उन्हीं की कृपा से उस खतरनाक प्रेतात्मा से सुरक्षित बच पाया था।
ये सब देखते ही राघव ने मन ही मन दुर्गा माँ का स्मरण किया और आंखें बंद करके उन्हें बार बार प्रणाम किया। दोस्तों, कहा जाता है कि अमावस्या और पूर्णिमा को वो चुड़ैल किसी न किसी को अपना शिकार जरूर बनाती है, तो उस रास्ते पर जाने से पहले एक बार सोचना जरूर। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ऐसे वीडियोस आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।